हाय फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है आपका रिजेंबल। एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाला एसएससी का ये मान लीजिए कि फेवरेट आपका क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम का, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और बार बार इन्हें आप एग्जाम्स में देख सकते हो। देखो, वर्ब है आपकी कौन सी? रिजेंबल। रिजेंबल होता है शक्ल मिलना। देखो, वर्ब है आपकी, तो रिजेंबल के साथ कभी भी आप टू का यूज या विद का यूज है वो नहीं करते हैं। ठीक है, रिजेंबल मींस क्या होता है? शक्ल मिलना होता है। टू लुक लाइक और बी सिमिलर, ठीक है, टू अनदर पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति की तरह या किसी दूसरी वस्तु की तरह क्या होना? एक समान होना। आप इसे आप रिजेंबल भी कह सकते हो और आप फ्रेजल वर्ब के रूप में कहें तो टेक आफ्टर होता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना। एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, और टेक आफ्टर होता है शक्ल मिलना। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं तो क्या लिखा है कि योगी आदित्यनाथ इज रिजेंबलिंग विद विन डीजल। देखो, योगी आदित्यनाथ और विन डीजल, देखो दोनों एक जैसी शक्ल लग रही है ना दोनों की। तो एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति की दोनों की शक्ल यदि आपकी मिलती है तो वो क्या हो जाएगा? उसे रिजेंबल कहते हैं। तो रिजेंबल के साथ में कभी भी आपको टू का यूज या विद का यूज है वो आपको नहीं करना है। तो यहां पर विद है वो गलत हो जाएगा। एक चीज आपको रिजेंबल के बारे में ये ध्यान होनी चाहिए कि रिजेंबल क्या है? एक स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब वे वर्ब होती है जिनको आप आईएनजी वाली फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते। तो आप यहां पर इज रिजेंबलिंग भी नहीं कह सकते। तो आपको सीधा कहना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ रिजेंबल्स विन डीजल। क्या कहना पड़ेगा? सीधा ही आपको कहना पड़ेगा इस तरीके से कि योगी आदित्यनाथ कह करके फिर आपको सीधा ही सेंटेंस बनेगा कि रिजेंबल्स। ठीक है ना? अब विद वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सीधा ही लिख दीजिए क्या कि विन डीजल। ठीक है ना? तो सेंटेंस बनेगा कि योगी आदित्यनाथ रिजेंबल्स विन डीजल। ठीक है ना? तो ना तो इज रिजेंबलिंग होगा और ना विद या आपको टू का यूज करना है। रिजेंबल एक स्टैटिव वर्ब है, इन्हें हम आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज है वो नहीं कर सकते। जब दो लोगों की शक्ल एक जैसी आपकी मिलती है तब हम रिजेंबल का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि रिजेंबल के साथ टू या विद का यूज उस कंडीशन में नहीं करते हैं जब वो वर्ब की तरह काम करता है। इसी तरीके से यदि आपने रिजेंबल को यदि नाउन के रूप में यूज किया है तो वहां पर आप टू लगा सकते हैं। देखिए, इस रिजेंबल का क्वेश्चन किस तरह बना है। देखो, सेंटेंस आया द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट। ऑब्वियसली रिजेंबल के साथ में आपको विद है वो नहीं लगा सकते। तो क्या होना चाहिए इसकी जगह? रिजेंबल्ड होना चाहिए। रिजेंबल के साथ बाई आप लगा नहीं सकते, इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। और रिजेंबल के साथ टू का यूज नहीं करते क्योंकि वो वर्ब है। ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट रहेगा कि द एनिमल रिजेंबल्ड अ कैट। सेंटेंस पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री 2019 के आपके पेपर के अंदर। क्लियर है? तो रिजेंबल जब वर्ब की तरह काम करेगा तो उसके बाद टू या विद का यूज है वो आपको नहीं करना है। क्लियर है? लेकिन वहीं यदि मान लो आपको रिजेंबलेंस एज ए नाउन की तरह पूछा जाता है तो रिजेंबलेंस के साथ टू का यूज है वो आपको करना है। तो रिजेंबल के साथ आपको टू का यूज है वो करते हैं। ठीक है ना? रिजेंबलेंस मींस क्या होता है? द फैक्ट ऑफ बीइंग और लुकिंग सिमिलर टू समबडी या समथिंग। आपके समानता कोई चीज होती है, समरूपता सादृश्य कोई चीज होती है, एक जैसी दिखने वाली चीज जो होती है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर क्या पर देखो, क्रोकोडाइल्स स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस टू देयर लॉन्ग लास्ट एंसेस्टर्स। तो क्या कह रहे हो यहां पर सेंटेंस में? क्रोकोडाइल स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस। तो रिजेंबलेंस जब भी आप यूज करोगे तो उसके बाद में टू का यूज करेंगे क्योंकि रिजेंबलेंस यहां पर क्या है? नाउन है। नाउन से हो रही है आर्टिकल से। देखो, अ रिजेंबलेंस आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल का नियम यूज होता है। तो आर्टिकल के बाद में यदि कोई वर्ड है तो वो हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। तो रिजेंबलेंस नाउन है तो आपको वहां पर आपको टू का यूज है वो करना होगा। ठीक है, चलिए देखो किस तरह क्वेश्चन बना आपका। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में 2016 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है? हिज अपीयरेंस बियर्स
स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजिन। ध्यान रखना कि बियर्स के बाद आप बियर्स स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, अब अ रिजेम्बलेंस कह रहे हो तो ऑब्वियसली नाउन है, तो आपको वहां पर टू का यूज है वो करना पड़ेगा। सेंटेंस एकदम करेक्ट है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। सेंटेंस में क्या होगा, नो एरर, इस सेंटेंस में किसी भी तरह की एरर नहीं है। बियर्स और उसके बाद में रिजेम्बलेंस का ये कोलोकेशन है, चलता रहता है, बियर्स और रिजेम्बलेंस टू ये साथ में चलते रहते हैं, इसका कोलोकेशन है ये, ठीक है ना। चलिए ओके, इस तरीके से देखो आपने मूवीज देखी होगी, मूवीज वगैरह जब भी आप देखते हो उसका डिस्क्लेमर आता है मूवी का, ठीक है ना। उस डिस्क्लेमर में देखो ये लाइन आपको जरूर लिखी मिलती है, क्या कि ऑल कैरेक्टर्स इन द फिल्म आर फिक्शियस। आपके जितने भी कैरेक्टर्स इस मूवी के अंदर है, इस फिल्म के अंदर है, वो सारे क्या है, फिक्शियस है। एनी रिजेम्बलेंस टू पर्सन्स, देखो एनी रिजेम्बलेंस टू पर्सन्स लिविंग और डेड इज प्योरली क्या करो को इंसिडेंटल एंड अनइंटेंडेड, ठीक है ना। आपको जो भी चीज आई है, जो भी किसी भी जीवित और मृत लोग से यदि कोई भी वास्ता है, यदि उनसे वो लिंक करता है, उसे रिजेम्बलेंस करता है, उसे समरूपता है, तो वो केवल क्या है, एक्सीडेंटली है, मतलब केवल नासमझ की वजह से, या मान लो भूलवश ऐसा कुछ हुआ है, या बिना इरादे से, कोई इरादा आपका नहीं था, ठीक है ना। नो एनिमल्स वर हार्म्ड ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ द मूवी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी मूवी में डिस्क्लेमर आप देखते हो तो वहां पर रिजेम्बलेंस टू का एग्जांपल आपको मिल जाता है। क्लियर है। तो बहुत ही आसान और एक सरल सा आपका प्रेपोजिशन है, फिक्स प्रेपोजिशन, क्या कि रिजेंबल जब वर्ब की तरह यूज होगा तो टू यूज नहीं होगा, ना विद यूज होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि रिजेंबल एक स्टैटिक वर्ब है, तो रिजेंबलिंग की तरह भी आप उसे यूज नहीं करोगे, और यदि उसी रिजेंबलेंस को एज ए नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसके साथ टू का यूज है वो होता है। ओके, बाय बाय।